एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, जिसे हम कैल्सीफेरोल भी कहते हैं एंड एंटी रैकेटिक फैक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिकेट्स को प्रिवेंट करता है। एंड कैल्सीफेरोल बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। सो इट इज़ बेसिकली अ स्टेरॉयड कंपाउंड जो दो फॉर्म्स में मिलता है। फर्स्ट इज कोलीकैल्सीफेरोल एंड नेक्स्ट इज अर्गोकैल्सीफेरोल। सो डिफरेंस इज बेसिकली इन द साइड चेन्स। तो जो कोलीकैल्सीफेरोल है, इट इज़ मेनली अ प्रो हार्मोन जो हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इट इज़ मेनली विटामिन D3 एंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज इन द डाइट और मेड इन द स्किन। एंड नेक्स्ट इज अर्गोकैल्सीफेरोल विच इज़ विटामिन D2 मेड इन लैब्स बाय इरेडिएटिंग प्लांट स्टीरोल विच इज़ अर्गोस्टीरोल. So absorption occur in duodenum with dietary lipids, transport occur in liver with chylomicron remnants. Activation is by metabolism of this pro-hormone cholecalciferol. So active form इसकी क्या होगी? Calcitriol which is 125 dihydroxy cholecalciferol 125 DHCC. So mainly क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनेगा 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल. देन स्किन में सबसे पहले रिएक्शन होगी बाय यूवी रेज. इट विल बी कन्वर्टेड टू कोलीकैल्सीफेरोल. नेक्स्ट रिएक्शन होगी लीवर में बाय द एक्शन ऑफ 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टू 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल. नेक्स्ट रिएक्शन विल ऑकर इन किडनी जिसमें ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा विच इज़ 125 DHCC एंड इनएक्टिव फॉर्म में भी होगा विच इज़ 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल. देन मेन फंक्शन इसका है कि इट इज़ यूज टू कंट्रोल द कैल्शियम होमियोस्टेसिस बाय एक्टिंग ऑन 3 मेन ऑर्गन विच इज़ किडनी, इंटेस्टाइन एंड बोन. सो 3 साइड्स पर ये एक्ट करेगा. किडनी में कैसे करेगा? बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड बाय डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. इन इंटेस्टाइन बाय प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मीन्स सीरम में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो बढ़ जाएगा. ब्लड लेवल कैल्शियम और फॉस्फोरस के इंक्रीज हो जाएंगे. एंड इन बोन इट हैज़ बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रोल. एनाबॉलिक कैसे? दैट इट हेल्प्स इन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन. एंड कैटाबॉलिक बाय एक्टिंग विथ PTH पैराथायरॉयड हार्मोन विच कॉजेज डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन बाय सिंथेसिस ऑफ अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन विच इज ऑस्टियोकैल्सिन. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज 200 to 400 IU. अब डेफिशिएंसी में मेनली रिकेट्स होगा विच ऑकर्स इन चिल्ड्रन, बट इफ दिस रिकेट्स ऑकर इन एडल्ट्स इट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया. सो रिकेट्स में क्या होगा? कैल्शियम की पुअर एब्जॉर्प्शन होगी विच विल कॉज कैल्शियम डेफिशिएंसी विच विल कॉज पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड अल्टीमेटली सॉफ्ट एंड प्लायबल बोन्स. तो इसकी फाइंडिंग्स क्या होगी? ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल इंक्रीज होगा एंड कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिक्रीज होगा. मेनली वेट बेरिंग बोन्स आर अफेक्टेड लाइक फीमर, टीबिया एंड फिबुला विच कैन कॉज कर्व लेग्स और बोइंग ऑफ लेग्स. बाकी फाइंडिंग्स क्या होगी? देयर विल बी लार्ज हेड विथ प्रोट्रूडिंग फोरहेड, पिजन चेस्ट, नॉक नीज, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन विच इज कॉल्ड काइफोसिस. Child could be anemic and more prone to infection. So adult rickets is called osteomalacia. The condition is similar to that of rickets. There is demineralization of previously formed bones जिससे क्या होगा? Ultimately bone soft हो जाएगी and it is more prone to fracture. Mainly it is seen in women who are less exposed to sunlight and women after several pregnancies. रीनल रिकेट्स इज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, मतलब कहीं ना कहीं किडनी इन्वॉल्व होगी. सो इसमें किडनी का फेलियर होगा. अब अगर किडनी फेल है तो कैल्सीट्रियोल का सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी विच कैन कॉज कैल्सीट्रियोल डेफिशिएंसी, अल्टीमेटली हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड इट इज ट्रीटेड बाय ओरल और IV कैल्सीट्रियोल. नेक्स्ट इज विटामिन D रेजिस्टेंट रिकेट्स, मतलब रिकेट्स जो विटामिन D से रेजिस्टेंट है. This disease will not respond to treatment with vitamin D. Defect is in metabolism or mechanism of action of 125 DHCC due to defective vitamin D receptor. उसको एक्ट करने के लिए रिसेप्टर ही नहीं मिल रहा. Defective 1-alpha hydroxylase activity in the kidney, enzyme issue, liver disease या kidney failure. अब विटामिन D अगर एक्सेस में हो जाए या टॉक्सिक हो जाए तो उससे क्या होगा?
nausea, vomiting, anorexia, increased thirst, weight loss एंड हाइपरकैल्सीमिया. हाइपरकैल्सीमिया क्या करेगा? कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लाइक किडनी एंड अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन. थैंक यू.